गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा है अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे कबीर और उनके गुरु रामानंद। कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। ये कबीरदास जी ने कहा है। इसका अर्थ है कि कबीरदास जी ने अपने जीवन में गुरु का बहुत सम्मान किया है और उन्होंने कहा है कि अगर भगवान हमसे रूठ जाते हैं तो हम गुरु के शरण में चले जाते हैं, क्योंकि गुरु हमको ज्ञान देने वाला होता है। हम चाहे कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाएं, लेकिन वहां तक पहुंचाने में केवल और केवल गुरु का योगदान रहता है, क्योंकि हमारे लिए वही मार्ग प्रशस्त करता है। गुरु ही हमको ज्ञान देता है, गुरु ही हमारे लिए रास्ता बनाता है। कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। लेकिन अगर गुरु रूठ जाता है, हमसे गुरु नाराज हो जाते हैं, तो फिर भगवान भी हमारी सहायता नहीं करते, क्योंकि हमको जो ज्ञान देने वाला है वही अगर हमसे रूठ जाता है तो फिर भगवान किस प्रकार हमारी सहायता करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में गुरु के महत्व को बताया है। उन्होंने बताया है कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। हम चाहे जो भी होते हैं, आज अपने जीवन में जितना भी बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करते हैं, लक्ष्य हासिल करते हैं, अपने जीवन में जितनी भी ऊंचाइयों को छूते हैं, उसको प्राप्त करने का जो माध्यम होता है वो केवल और केवल गुरु होता है। वो गुरु बचपन में माँ के रूप में होती है और जब हम विद्यालय जाते हैं तो हमारा शिक्षक हमारा गुरु होता है। तो बेटा कबीरदास जी के जीवन में उनके गुरु का बहुत योगदान था, उनके गुरु का विशेष महत्व था। अब कबीरदास जी तो प्रसिद्ध ही इसीलिए थे कि उन्होंने हिंदू मुसलमान, किस धनी निर्धन ब्राह्मण शूद्र किसी को माना ही नहीं। उन्होंने बिल्कुल जाति पाति पे माना ही नहीं। उन्होंने कहा कि जब सबके बनावट में एक जैसा पानी है, एक जैसी हवा है, एक जैसा खून है, तो फिर हमारे हिंदू और मुसलमान में भेद कैसा। हम जब सब एक ही मिट्टी पानी के बने हुए हैं, एक ही धरती है हमारी, एक ही आसमान है, तो फिर हम मनुष्यों में भेदभाव क्यों। उन्होंने कहा कि भूख प्यास गर्मी सर्दी सबको बराबर लगती है और सबकी जरूरत एक जैसी है, तो फिर किस बात का भेदभाव। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि सूरज प्रकाश और गर्मी तो सबको देता है, वो भेदभाव नहीं करता। सूर्य की रोशनी हमको भी मिलती है, सूर्य की रोशनी बाकी धर्म के लोगों को भी मिलती है। वर्षा का पानी सभी के लिए है। भगवान तो कभी ऐसा नहीं करता है ना कि आज हिंदू के लिए पानी बरसाएंगे, कल मुसलमान के लिए बरसाएंगे। तो ये तो भगवान के अंदर भी नहीं है। हम यहाँ धरती पर इन सब बातों को क्यों मानते हैं। कबीरदास जी इन सब बातों से बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने कहा कि हम सब एक आसमान के नीचे रहते हैं और जब इस प्रकार बनाने वाला जो ऊपर वाला है, जो ईश्वर है, उसने हम सबको बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया है, तो हम यहाँ क्यों ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत क्यों करते हैं। हमारे अंदर आपस में क्यों वैमनस्यता होती है, क्यों हम आपस में एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं। इस प्रकार ये सारे सवाल कबीरदास जी के मन में उठते थे और वो इसीलिए उन्होंने सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा सबको दी थी। कबीरदास जी ने अपने जो उपदेश दिया था उसमें उन्होंने समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी, छुआछूत का, भेदभाव का, उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया और उन्होंने कहा कि इस प्रकार एक आदर्श समाज की स्थापना हम नहीं कर सकते। और वे एक संत थे, वे समाज सुधारक भी थे। कबीरदास जी पढ़े लिखे तो नहीं थे ना। ऐसा माना जाता है कि 1398 ईस्वी 1398 ईस्वी में उनका जन्म काशी में हुआ था। काशी जिसे हम बनारस भी कहते हैं। और उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम की एक दंपत्ति ने, दंपत्ति का अर्थ होता है पति पत्नी, तो उन नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने किया था और उनका विवाह लोई नाम की एक लड़की से हुआ था।
मतलब कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था। उनके 2 पुत्र थे, 2 संतानें थी, एक पुत्र था और एक पुत्री, कमाल और कमाली। कबीरदास जी का ऐसा माना गया है कि उनको जो है नदी के किनारे वो मिले थे। जब वो बहुत छोटे थे, एकदम नवजात थे, तुरंत पैदा हुए थे, तो लोक लाज के कारण किसी महिला ने उनको लाके नदी के किनारे रख दिया था, जहाँ से जो ये जुलाहा दंपत्ति थे वो उनको ले आए अपने घर। चूँकि उस समय उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए कबीरदास जी को वो अपने घर उठा कर लाए और कबीरदास जी का पालन पोषण किया। कबीरदास जी की शादी की, उनके 2 बच्चे पैदा हुए। अब कबीरदास जी का जो पैतृक व्यवसाय था, जुलाहे का व्यवसाय कपड़ा बुनने का होता है, तो उनके पिता जो नीरू थे वो कपड़ा बुनने का काम करते थे, तो उनको भी अपने पिता का व्यवसाय मिला और उन्होंने अपने पिता के साथ हाथ बटाना शुरू कर दिया। और धार्मिक प्रवृत्ति, चूँकि विचार उनके बहुत अच्छे थे, इसलिए वो रामानंद के शिष्य बन गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे। कबीरदास जी तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समाज में उन्होंने जो प्रेम का संदेश दिया वो आज भी लोग मानते हैं। और उनका ज्ञान जो था वो पुस्तकीय और शास्त्रीय नहीं था। वो पढ़े लिखे नहीं थे तो पुस्तक का ज्ञान नहीं था, शास्त्र नहीं पढ़ पाते थे, तो बिल्कुल वो किताब और पढ़ाई से दूर थे। लेकिन जो वो बोलते थे वो समाज में सद्भावना और प्रेम पूरी तरह से फैलाता था। और अपने जीवन में जो उन्होंने अनुभव किया, बेटा बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंक रहे हैं मेरे घर के पास। चलो, अपने जीवन में जो उन्होंने अनुभव किया, जो साधना से पाया, जो तपस्या से पाया, वही उनका अपना ज्ञान था। ठीक है। और वो चूंकि पढ़े लिखे नहीं थे, ज्ञानी विद्वान जो भी उनके साथ आते, उनके संपर्क में आते, उससे वो यही कहते थे कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। जो ज्ञानी लोग उनसे मिलते थे और ज्ञान की बात बताते थे, तो वो उनसे कहते थे कि आप मुझे जो ज्ञान देते हैं वो आप मुझे ज्ञान वही देते हैं जो आपने किताबों में पढ़ा है, लेकिन मैं जो आपको बात बताता हूँ वो सब का सब अपनी आँखों से देखी हुई बात को बताता हूँ। मतलब जो समाज में वो महसूस करते थे, जो भेदभाव, छुआछूत और ये जो प्रताड़ना और आपस में लड़ाई झगड़ा जो वो देखते थे, समाज में जो भी देखते थे, वो वही महसूस करते थे और उसी को लोगों के सामने व्यक्त करते थे। उसी के आधार पर वो समाज में सुधार करना चाहते थे। उन्होंने ये बताया कि सैकड़ों पोथी पढ़ लो, पोथी मतलब किताब, सैकड़ों पुस्तक पढ़ लो, लेकिन जब तक प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं है तब तक वो पुस्तक पढ़ना भी बेकार है। इसलिए उन्होंने प्रेम का जो 2.5 अक्षर है उसको ही सर्वोपरि माना। प्रेम शब्द लिखो, उसमें 2.5 अक्षर आता है, 2.5। ठीक है। तो उन्होंने वाह्य आडंबर और पाखंड को, जो दिखावा है, वाह्य मतलब बाहरी, आडंबर मतलब दिखावा, जो बाहरी दिखावा है वो उसको नहीं मानते थे। और जो पंडित और मौलवी, जो हिंदुओं में पंडित होते हैं और मुसलमानों में मौलवी होते हैं, जो वो पूजा पाठ कराते थे, कर्म कांड कराते थे, उसमें वो विश्वास नहीं रखते थे। जो किसी की मौत होती थी तो पंडित लोग पूजा पाठ कराते हैं ना, और मौलवी लोग भी शादी ब्याह कराते हैं। फिर किसी के निधन पे वो लोग भी जो अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कराते हैं, इस सब पे कबीरदास जी बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि मस्जिदों में नमाज पढ़ना, मंदिर में जाके घंटी बजाना, तिलक लगाना और मूर्ति पूजा करना, रोज़ा रखना, उपवास करना, ये सब बिल्कुल वो आडंबर मानते थे, दिखावा मानते थे। वो कहते थे कि मानव की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तुम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो और फिर आके बाहर कट्टरता फैलाओ, ये तो कोई मतलब नहीं है। तुम मंदिर में जाके घंटी बजाओ, पूजा करो और बाहर आके तुम एक दूसरे को मारो काटो, ये तो कोई बात नहीं। उस पूजा का क्या मतलब है? और व्रत करो, दिन भर उपवास करो, ईश्वर को, खुदा को याद करो और बाद में गलत काम को करो। इससे बेहतर है कि तुम रोज़ा और उपवास मत करो
और केवल समाज की भलाई का काम करो। इसलिए वो इसको आडंबर मानते थे। और उन्होंने कहा कि सादगी से रहो, सादा भोजन करो, सादगी से रहो, अपना विचार केवल ऊंचा रखो। और उसके बाद उन्हें बनावट तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो झूठ भी नहीं बोलते थे। और उन्होंने यही बताया, समाज को यही संदेश दिया कि अपने विचार को हमेशा उच्च रखो और आसपास के लोगों को भी अपने व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित करो। और अपने लोगों को वो इसीलिए बाहरी दिखावा से मुक्त करना चाहते थे। साधु संत के साथ वो हमेशा घूमते रहते थे, इसलिए उनकी भाषा जो थी वो जगह जगह से ली हुई भाषा थी। वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ जो भाषा प्रयोग होती थी उस भाषा को अपनी रचनाओं में ले लेते थे। चूँकि वो पढ़े लिखे नहीं थे तो वो जो भी बोलते थे, दोहा जो भी बोलते थे, उनके शिष्य उनकी रचनाओं को लिखते थे। कबीरदास जी तो पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, तो अपने विचारों को और अपने अनुभवों को जगह जगह जाते थे जहाँ से उनको जो जो अनुभव मिलता था और उसी भाषा में वो प्रयोग करते थे। जहाँ पहुँचते थे उसी भाषा में वो प्रयोग करते थे, उसी भाषा में लोगों को उपदेश देते थे और जगह जगह जाते थे तो अपनी बातों को लोगों के मन तक पहुँचाने का प्रयास करते थे। उनकी जो वाणी थी, जो वो कहते थे, क्योंकि लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे, तो जो बोलते थे उसको साखी, शबद और रमैनी 3 रूपों में लिखा गया, जो बीजक के नाम से उनके कविताओं का संग्रह किया गया। एकत्रित करके उनके शिष्यों ने उसको एक जगह जो लिखा और एक जगह प्रकाशित किया, उसे बीजक कहते हैं। कबीर ग्रंथावली में भी उनकी रचनाएं हैं। कबीर के दृष्टि में गुरु का स्थान भगवान से बढ़कर है। शुरू में ही हमने बताया ना कि उन्होंने गुरु को भगवान से बढ़ के माना। उन्होंने ये बताया कि अगर हमसे भगवान रूठ जाते हैं तो हम गुरु के शरण में जाते हैं और गुरु हमको ज्ञान देते हैं, लेकिन अगर मुझसे गुरु रूठ जाते हैं तो मुझे भगवान भी अपनी शरण में नहीं रखते। इसलिए हमको गुरु का आदर करना चाहिए। उन्होंने गुरु को कुम्हार की तरह बताया, जो मिट्टी के बर्तन को विभिन्न आकार देता है। आपने देखा होगा ना कि कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो दिया भी बनाता है, जबकि अभी दिवाली आ रही है तो वो दिया भी बनाता है, वो घड़ा भी बनाता है, वो सुराही भी बनाता है और तरह तरह के आकृति का वो बर्तन बनाता है, तरह तरह के आकार का बर्तन बनाता है। इसीलिए उन्होंने माना है कि शिष्यों को, शिक्षक अगर चाहे तो अपने शिष्यों को उसी प्रकार आकार दे सकता है जिस प्रकार वो चाह रहा है। उनको अच्छा बनाना है तो अच्छा बना सकता है, बुरा बनाना है तो बुरा बना सकता है। इसलिए एक अच्छे शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने माना कि अपने शिष्य को अगर वो गलत रास्ते पर है तो उसको अच्छा शिष्य बना सकता है। उन्हें साधु सज्जनों की संगति अच्छी लगती थी, क्योंकि वो जगह जगह घूमते थे, इसीलिए उनकी भाषा को सद्धुक्कड़ी भाषा भी कहा गया है। साधु सन्यासियों के बीच में रहते थे, इसलिए वो सद्धुक्कड़ी भाषा भी प्रयोग करते थे। उन्होंने उनकी निंदा भी लोग करते थे, ऐसा नहीं था कि उनकी बुराई नहीं करते थे लोग, लेकिन जो उनकी बुराई करते थे उसको वो अपना हितैषी मानते थे। वो मानते थे कि अगर हमारी जो बुराई करता है वही हमारा सच्चा हितैषी है, क्योंकि अगर हमारी तारीफ केवल करता है जो, वो चाटुकार होता है। हमारी कमियों को मुझे न बताता है वो अच्छा हितैषी, अच्छा दोस्त मेरा शुभचिंतक नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो आपकी निंदा करने वाले हैं उनको अपने आसपास रखिए, अपने आसपास रखिए, ताकि बिना साबुन और बिना पानी का इस्तेमाल किए आपके स्वभाव को वो निर्मल बना दे, आपके अंदर जो कमी है उसको दूर कर दे। ऐसा नहीं है कि हमारी कमी को कोई बता दे कि तुम्हारे अंदर ये कमी है तो हम उससे नाराज़ हो जाएं, बल्कि उससे सोच के, उससे सुन के हम अपनी कमी को दूर करें। ऐसा कबीरदास जी ने माना है। उस समय लोगों के बीच में ये धारणा थी कि मगहर, जो आपके यूपी में ही है, यहाँ से थोड़े ही दूर पे मगहर है, मुझे लगता है सहजनवा के आसपास है। तो मगहर जो है
ऐसा माना जाता था कि मगहर में मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता, और मगहर में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, इंसान नरक में जाता है। तो इस धारणा को चूंकि कबीरदास जी तो बिल्कुल नहीं मानते थे ना, जाति धर्म भेदभाव छुआछूत बिल्कुल नहीं मानते थे, दिखावा में विश्वास नहीं करते थे। तो लोगों की इस धारणा को बदलने के लिए जीवन भर वो काशी में रहे, बनारस में रहे, जो कि माना जाता है कि बनारस में अगर मौत मिलती है तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मतलब हम पुनः मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन बार बार जो जीवन मिलता उससे मुक्त हो जाने का जो अर्थ था वो कबीरदास जी के समझ में नहीं आया था। उन्होंने ये माना कि ये सब झूठी बातें हैं, और इसीलिए पूरे जीवन वो बनारस में रहे। लेकिन जब अंत समय आया, उनका बुढ़ापा आया, उनको एहसास हो गया था, तो वो मगहर आ गए, क्योंकि लोगों के बीच में जो बातें फैली थी उनका भ्रम दूर करना चाहते थे। और इस उनका 1518 ईस्वी में 1518 में उनका निधन हो गया। कबीरदास जी हमेशा सत्य बोलते थे, कटु सत्य बोलते थे, कड़वा सत्य बोलते थे, जो लोगों को लगे चुभता था, लेकिन फिर भी उससे वो हिचकते नहीं थे। और आज उन्होंने मानव को रास्ता दिखाने का काम किया है। तो आज हम कबीरदास जी के विचारों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। अब हम कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। रामानंद जी का जन्म प्रयाग, जो आज हम प्रयागराज जो जानते हैं ना, जो पहले हम इलाहाबाद कहते थे, वहाँ हुआ था 1299 में। उनकी माता का नाम सुशीला और पिता का नाम पुण्य दमन था। इनके पिता भी बहुत धार्मिक विचार के थे, इसलिए रामानंद के ऊपर भी अपने पिता का काफ़ी असर था, माता पिता के संस्कारों का असर था, और बचपन से ही वे पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगे थे। और फिर रामानंद जो थे वो कबीरदास जी के गुरु थे, और रामानंद का जो जीवन था वो बहुत सात्विक था। उनका शिक्षा दीक्षा जो है प्रयाग में ही हुआ था, और बहुत प्रखर बुद्धि के थे। उन्होंने धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, इसीलिए उन्हें काशी जाना पड़ा, और वहीं से वे दक्षिण भारत गए और उन्होंने अपने गुरु राघवानंद से मुलाकात की। राघवानंद वैष्णव संप्रदाय में विश्वास रखते थे। वैष्णव संप्रदाय का अर्थ होता है विष्णु भगवान की उपासना करने वाला। उस समय वैष्णव संप्रदाय में अनेक रूढ़ियाँ थी। रूढ़ी का मतलब होता है पुरानी परंपराओं को मानना, बहुत ज़्यादा भेदभाव रखना, बहुत ज़्यादा परंपरा को मानना। लोगों में जाति पाति का भेदभाव था। पूजा उपासना कर्म कांड में लोग विश्वास करते थे, उस समय बहुत जोर था उसका, लोग हर समय पूजा पाठ में विश्वास करते थे, और रामानंद को भी ये सब अच्छा नहीं लगता था। जब वो अपने गुरु राघवानंद से शिक्षा प्राप्त कर चुके तो वो देश भ्रमण, देश घूमने के लिए निकले, और उन्होंने समाज में फैली जाति धर्म और संप्रदाय के अंदर जो विषमता थी, जो दूरी हो रहा था, जो कटुता थी, उसको दूर करने का मन उन्होंने बना लिया। और पूरे देश में घूमने के बाद जब वापस अपने आश्रम में आए, अपने गुरु के पास, तो राघवानंद ने कहा उनसे कि तुमने दूसरी जाति के लोगों के साथ भोजन किया है, इसलिए तुम अब हमारे आश्रम में नहीं रह सकते। क्योंकि राघवानंद जाति पाति को मानते थे, लेकिन रामानंद नहीं मानते थे। तो उन्होंने रामानंद, जो राघवानंद के शिष्य थे, राघवानंद ने अपने शिष्य को मना कर दिया अपने आश्रम में प्रवेश से। उन्होंने कहा कि तुम हमारे यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि तुमने देश भ्रमण किया है, घूमा है, और जगह जगह दूसरे लोगों के साथ भोजन किया है। इससे उनको बहुत दुख पहुंचा। रामानंद को अपने गुरु से ये उम्मीद नहीं थी, बहुत दुख पहुंचा, और उन्होंने अपने गुरु का आश्रम वहीं त्याग दिया। अब रामानंद के मन में जो ऊंच नीच फैला हुआ था, समाज में छुआछूत था, जाति पाति का भेद था, उसको दूर करने का दृढ़ संकल्प ले लिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो सामाजिक विकास संभव नहीं है। लोग अगर आपस में एक दूसरे से भेद करेंगे, लोग आपस में एक दूसरे से नफरत करेंगे, अगर जाति पाति को मानेंगे और केवल नफरत का भाव फैलाएंगे, तो हमारा सामाजिक विकास नहीं हो सकता। उन्होंने नए मार्ग की शुरुआत की, और उन्होंने उस मार्ग की शुरुआत की जिसे भक्ति मार्ग की संज्ञा दी गई। उन्होंने माना कि भक्ति के मार्ग पे चल के
हम इन सब चीज़ों से, इन सब बुराइयों से दूर रह सकते हैं। और उन्होंने बताया कि यही रास्ता जो है उदारता का रास्ता है और समता मूलक, समता का मतलब बराबरी, यही बराबरी का संदेश देता है, जिसमें धनी निर्धन, नारी पुरुष सबके लिए बराबर हैं। अब रामानंद के 12 शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य थे, जिसमें कबीर का भी नाम प्रसिद्ध है। रामानंद संस्कृत के विद्वान थे और अनेक ग्रंथों की रचना की। उन्होंने अपने विचारों को, उपदेशों को जन भाषा के लिए हिंदी में प्रचलित कराया। जो संस्कृत में नहीं पढ़ सकता था उनको हिंदी में प्रचलित कराया। और हिंदी एक सरल भाषा थी जिसको संपूर्ण भारत में एक साथ पिरोया जा सकता था। रामानंद महान संत थे, उनकी वाणी में जादू था, उनकी आवाज़ में बहुत जादू था और वो भक्ति में हमेशा डूबे रहते थे। और उन्होंने ईश्वर भक्ति को ही सभी दुखों का कारण जो था, निदान जो था, जो सभी दुखों से हम मुक्त हो सकते थे, उसका कारण केवल भक्ति का मार्ग उन्होंने माना। और उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर की प्रार्थना करते हो तो तुम सभी दुखों से दूर हो सकते हो। उन्होंने अपने जीवन को कहा कि यही जीवन सुखमय है जिसमें तुम ईश्वर की आराधना कर सकते हो। 112 साल की आयु जब हो गई उनकी, तो उसमें उनका 1412 ईस्वी में उनका निधन हो गया। संत रामानंद राम के अनन्य भक्त थे, भगवान राम के भक्त थे और भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में, अर्थात उनको ये कहा गया कि भक्ति आंदोलन जो हमारे देश में शुरू हो गया उसके जो जन्मदाता थे वो रामानंद थे। तो बेटा, इस प्रकार हमने कबीर और उनके गुरु रामानंद के बारे में पढ़ा। आप ये पूरा वीडियो सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसका PDF भी मैं आपको भेजूंगी, अपनी कॉपी में दोनों चैप्टर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।